जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से अच्छी चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, जो कि हिंदी व्याकरण का होता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 55 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे सारी वीडियो एक साथ आ जाएगी, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। साथियों यह प्रैक्टिस सेट जो है वो यूपी पुलिस वाले बच्चे भी देख सकते हैं, एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी पेपर 2 झारखंड का है वो व्याकरण का है, और व्याकरण यूपी पुलिस में भी आता है और एसएससी जीडी में भी, और तमाम प्रकार के जो भी एग्जाम हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट उपयोगी होगी। तो सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। हेतु हेतु मत भूतकाल है, हेतु हेतु मत भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, संदिग्ध भूतकाल है। तो क्या होगा साथियों, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यहाँ पे आपका हेतु हेतु मत भूतकाल होगा, क्योंकि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ठीक है, अब साथियों देखिए, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तम तमस तिमिर, सभा परिषद गोष्ठी, सदन भवन निकेतन, कंचन हेम स्वर्ण। तो गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं आपको बताना है। तो साथियों सदन भवन और निकेतन जो है वो गेह के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, गेह का जो समानार्थी शब्द होगा सदन भवन निकेतन होता है। अंधकार का समानार्थी शब्द तम तमस तिमिर, और सोना का समानार्थी शब्द साथियों कंचन हेम और स्वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अति काटु वचन कहति के केई, मानहु लोन जरे पर देही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों। उत्प्रेक्षा है, यमक है, श्लेष है या फिर विभावना है। तो कौन सा अलंकार है साथियों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मानहु मनु मानो मनहु जनहु आ जाए तो साथियों वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्नगत पंक्ति का शुद्ध रूप इस प्रकार है, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानव लोन जरे पर देही। यह पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है साथियों। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानहु जानो जानू इत्यादि का प्रयोग होता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, मूलावस्था है या फिर प्रथमावस्था है। तो कौन सी अवस्था है साथियों न्यूनतम, जब म लग जाए तो कौन सी अवस्था हो जाती है साथियों विशेषण की। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है उत्तमावस्था। ठीक है, म लग जाएगा तो उत्तमावस्था, र लग जाएगा तो उत्तरावस्था, और अगर नहीं कुछ लगेगा मूल है रूप से है तो वह मूलावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम विशेषण की उत्तमावस्था है, न्यून मूलावस्था हो जाएगा, जबकि न्यूनतर साथियों उत्तरावस्था हो जाएगा, और न्यूनतम हो जाएगा तो उत्तमावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। मोद, क्रोध, आनंद, हर्ष। तो कोप और रोष साथियों किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। तो साथियों क्रोध के हैं। ठीक है, किसके हैं, क्रोध के हैं। कोप और रोष जो है क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। विग्रह, सरस, सुगम, सार्थक। तो विलोम शब्द पहचानिए संधि शब्द का। तो साथियों विग्रह जो है वो संधि शब्द का विलोम शब्द है। संधि शब्द का विलोम शब्द जो होगा वो विग्रह है। सरस का विलोम साथियों नीरस होता है। सुगम का विलोम दुर्गम होता है, तथा सार्थक का जो विलोम होगा वो निरर्थक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। गंगा यमुना, पंजाबी बंगाली, आंख नाक, सप्ताह और महीना। तो कौन सा शब्दों का विकल्प है जो स्त्रीलिंग में नहीं आता। तो साथियों सप्ताह और महीना जो है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता, वो पुल्लिंग में आते हैं। बाकी आपके तीनों ऑप्शन क्या हैं, स्त्रीलिंग है। सप्ताह तथा महीना पुल्लिंग शब्द हैं, शेष आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बात का धनी होना। दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का अर्थ कौन सा है साथियों। सच्चा होना, निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना, बात को मानने वाला। तो क्या होगा बात का धनी होना। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है वायदे का पक्का होना, उसी को कहते हैं बात का धनी होना। ठीक है, बात का धनी होना माने वायदे का पक्का होना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है साथियों। आकाश है, दर्शन है, प्राण है या फिर आंसू है। तो कौन सा ऑप्शन साथियों आपका एक वचन है। तो
आकाश जो है वो आपका एक वचन है, बाकी दर्शन, प्राण और आंसू क्या है, आपके बहुवचन हैं। और साथियों कैसे बहुवचन हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, हमेशा, ठीक है। तो आकाश एक वचन है, दर्शन, प्राण, आंसू हमेशा क्या है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। साथियों आपको भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ठीक है, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। साथियों कैसे होगा देखिए, आपको समझाते हैं। विकल्प बी में भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ नाक में तोते का और दंत में साथियों अनार के दाने का भ्रम हो रहा है। जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति वर्णित होती है, वहीं पर साथियों भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, और विकल्प ए में जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और विकल्प डी में रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य शब्द क्या है साथियों? सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है? तो कैसा विशेषण है, कौन सा विशेषण आपको बताना है योग्य शब्द साथियों? तो गुणवाचक विशेषण होगा। कैसा है? गुणवाचक विशेषण होगा जो योग्य शब्द है। साथियों योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य जो शब्द है वो गुणसूचक है, जो गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया शब्द का समानार्थी विकल्प आपको पहचानना है। गात है, चक्षु है, तम है, या फिर तरु है? तो क्या होगा साथियों? गात होगा। ठीक है, काया शब्द का जो समानार्थी शब्द विकल्प होगा वो गात होगा। बाकी और भी किसके क्या हैं वो आप देखिए। काया का समानार्थी शब्द गात है, चक्षु आंख का साथियों, तम अंधेरा का होता है, तथा तरु जो होता है वो पेड़ का समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है साथियों? रविवार, सोमवार, हिमाचल, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अशोक और आम। तो ऐसा कौन सा शब्द है साथियों जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? तो साथियों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये ऐसे शब्द हैं जो जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। साथियों पदवाचक शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। ये क्या है? ये जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है साथियों? ऊंट के मुंह में जीरा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा इसमें खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यह संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसी को कहते हैं। ठीक है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। साथियों ऊंट के मुंह में जीरा का जो अर्थ होता है वो आवश्यकता से बहुत कम, तथा अंधा क्या मांगे 2 आंखें का जो अर्थ होता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है दूसरों को समझाना आसान है। ठीक है, होता है। अगला प्रश्न है, आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है यही आपको बताना है। तो मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो बताइए साथियों कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, विकल्प नंबर डी होगा। ठीक है, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, यह वाक्य शुद्ध है, शेष आपके त्रुटिपूर्ण है। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध करना है साथियों। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, वह हम और तुम बाजार जाएंगे, तुम वह और हम बाजार जाएंगे। तो क्या हो सकता है साथियों आपका राइट आंसर? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों हम तुम और वह बाजार जाएंगे, पहले उत्तम पुरुष फिर मध्यम पुरुष फिर अन्य पुरुष होता है, तो इसलिए हम तुम और वह बाजार जाएंगे, यह विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 20 प्रश्न में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपका गद्यांश पर आधारित है। तो पहले आपको गद्यांश पढ़ना है साथियों, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है साथियों। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध,
महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल होगी साथियों। ठीक है, तो निष्फल है। ये आपका साथियों गद्यांश था। आशा करते हैं आप सभी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। अगर गद्यांश एक बार में समझ नहीं आता साथियों तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और पुनः गद्यांश को देखिए, उसके बाद आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अपने से देने का प्रयत्न करिए। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है, अब आपको बताना है। सदा सुख शांति रखें, सदा कर्म पर अडिग रहें, सदा आदरणीय बने, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। तो साथियों गद्यांश पढ़ने के बाद गद्यांश द्वारा क्या संदेश दिया गया, तो यही संदेश दिया गया साथियों, सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दें। ठीक है, ये आपका बिल्कुल उचित आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? सुधन आगत, स्वधन आगत, स्वाधनगत, स्वाधन आगत। साथियों ये भी गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न है, तो आपको बताना है कि इसमें स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों सुधन आगत होगा स्वागत का संधि विच्छेद। ठीक है, अब आपके मन में साथियों डाउट होगा कि स्वागत जो है कौन सी संधि होगी, कैसे इसका जो नियम है वो क्या है। तो साथियों स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो सुधन आगत होता है। यह साथियों यण संधि है। इस संधि के नियम अनुसार यदि छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी का य हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। यही यण संधि का नियम है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है साथियों? अधिक अभिमान न था, कम अभिमान न था, जरा सा भी अभिमान न था, बहुत अभिमान न था। तो क्या होगा, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य क्या है साथियों? तो जरा सा भी अभिमान न था, इसी को कहते हैं रंच मात्र भी अभिमान न था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अब ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न नहीं है, 4 प्रश्न थे 5। ठीक है, तो वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकला। साथियों विग्रह की दृष्टि से आपको दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है उसको बताना है। बाकी 3 आपके उचित हैं, एक विकल्प अनुचित है, उसी को पकड़ना है। तो बताइए साथियों क्या होगा, देश पर निकला। कभी देश पर निकला होता है क्या? तो क्या होता है साथियों, देश से। ठीक है, देश से निकला, निकाला, ये आपका बिल्कुल सही होगा। विग्रह की दृष्टि से डी वाला अनुचित है, इसका विग्रह देश से निकाला होगा। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आप लोग 20 प्रश्न माने पूरा वीडियो को आप लोग देखे होंगे, और जो भी हमारे साथी वीडियो को पूरा देखे हैं वो कमेंट करके बताएं कि 20 प्रश्न में उनका कितना सही हो रहा है। अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा साथियों। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है साथियों वो जो भी एग्ज़ाम आपके हों जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।